छात्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की भक्त कवि तुलसीदास जी रचित 7वीं कविता परशुराम लक्ष्मण संवाद महाकाव्यांश के प्रथम पद्यांश की विस्तृत समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत महाकाव्यांश के प्रथम पद्यांश की समझ प्राप्त करें उसके पहले काव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके गुरु का नाम था नरहरि दास। पत्नी रत्नावली से प्रताड़ित एवं प्रेरित होकर तुलसीदास गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे एवं अयोध्या, चित्रकूट, काशी आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। व्रज एवं अवधी भाषा पर समान प्रभुत्व रखने वाले गोस्वामी तुलसीदास राम के परम भक्त होने के कारण उनके द्वारा रचित प्रायः सभी ग्रंथों में प्रभु श्री राम एवं श्री राम की कथा ही केंद्र में रही है। छात्रों, अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का 7 कांडों में विभक्त एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। वह 7 कांड है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या युद्धकांड एवं उत्तरकांड। छात्रों, रामचरितमानस के उपरोक्त 7 कांडों में से सबसे प्रसिद्ध कांड है बालकांड। इसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर राम विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। इसे बालकांड में से लिए गए प्रस्तुत महाकाव्यांश में श्री रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, इससे क्रोधित एवं नाराज परशुराम जी श्री राम को अपना शत्रु मान बैठते हैं। अतः यह बात लक्ष्मण को बिल्कुल भी रुचिकर न लगी। लक्ष्मण भी परशुराम को क्रोध में आकर खरी खरी सुनाते हैं। तो चलो छात्रों, हम भी लक्ष्मण एवं परशुराम के संवाद से संलग्न चौपाइयाँ, दोहे जो प्रस्तुत महाकाव्यांश में दिए गए हैं उसका क्रमशः एवं शब्दशः अभ्यास करें। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत महाकाव्यांश के आरंभ में ही लिखा है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो इही केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही अकिन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। प्रस्तुत चौपाई को छात्रों हम समझे उसके पहले चौपाई में प्रयुक्त अवधी भाषा के विभिन्न शब्दों के अर्थ से हम सुपरिचित हो जाएं। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द है नाथ। नाथ अर्थात स्वामी या मालिक। तो शंभु धनु शब्द में शंभु अर्थात भगवान शिव, तो धनु माने धनुष। अब शंभु धनु का अर्थ हुआ शिव जी का धनुष। तो भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, तो इही माने होगा, के उ यानी कोई, तो दास माने सेवक और दास का विलोम है स्वामी या मालिक। तो आयशु अर्थात आज्ञा या आदेश, काह माने क्या, कही अ मतलब कहना, तो किन माने क्यों, तो मोही यानी मुझे, तो सुनी माने सुनना और रिशाई माने क्रोध। अब प्रस्तुत चौपाई को हम समझें तो प्रस्तुत चौपाई में भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ। छात्रों, यह नाथ शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये प्रभु श्री राम का ही बड़प्पन है कि स्वयं सारे संसार के नाथ हैं, स्वामी हैं, और फिर भी वे परशुराम जी को नाथ कहते हैं। वे मुनि से या परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव धनुष भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला आपका कोई एक दास या सेवक ही होगा। आयशु माने आज्ञा। वे मुनि से कहते हैं कि आपका क्या आदेश या क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी यानी सुनना। छात्रों, प्रभु श्री राम के ये वचन सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट या नाराज होकर बोले। क्या बोले ये अब इस चौपाई में आएगा। सेवकू
सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहिम शिवधनु तोरा, सहस बाहु शम सो रिपु मोरा। इस चौपाई में प्रयुक्त शब्द है सेवकु अर्थात सेवक। यादाश और सेवक का विलोम तो अब आप जानते ही हैं, स्वामी या मालिक। तो अरि अर्थात शत्रु या दुश्मन, और अरि का विलोम होता है मित्र। तो करनी अर्थात कर्म, तो करी अ माने करना। तो लड़ाई माने लड़ाई या युद्ध। जेहिम माने जिसने। तो तोरा यानी तोड़ना। सहस बाहु अर्थात सहस्त्र बाहु। छात्रों, सहस्त्र यानी हजार और बाहु यानी हाथ या भुजा। तो सहस्त्र बाहु यानी जिसकी सहस्त्र या हजार भुजाएं हैं, ऐसा। छात्रों, सहस्त्र बाहु एक चंद्रवंशी राजा थे। इनके जन्म का नाम था एकवीर। इनका जन्म महाराजा है कि 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। वे कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता है। अपनी आराधना से उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। अतः भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय उन्हें 1000 हाथों का बल प्रदान करने का या प्राप्त हो ऐसा उन्हें वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्र अर्जुन कहा जाने लगा। प्रतिवर्ष छात्रों कार्तिक मास या कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्त्रबाहु जयंती हमारे देश में मनाई जाती है। अपने जीवन काल में अनेक युद्ध करने वाले सहस्त्रबाहु ने रावण एवं परशुराम से जो युद्ध किया था वह खास है। अब चौपाई में प्रयुक्त एक और शब्द है सम। शम का अर्थ है समान। तो सो यानी वह, रिपु अर्थात शत्रु, और रिपु का विलोम होता है मित्र। अब इन पंक्तियों को या चौपाई को हम समझें तो प्रस्तुत चौपाई श्री परशुराम जी बोलते हैं या कहते हैं। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि सेवको यानी सेवक तो वह है जो सेवा करे या सेवा का काम करे। अरि माने शत्रु। परशुराम जी कहते हैं कि जो शत्रु का काम करे या जो शत्रु जैसा करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जेहिम यानी जिसने शिव धनुष को या शिव जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के सम अर्थात समान मेरा रिपु या शत्रु है। आगे क्रोधित परशुराम जी जो क्रोधपूर्ण वचन कहते हैं वह इस चौपाई में आएगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहिम सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुशुकाने, बोले पर सुधर ही अपमाने। प्रस्तुत चौपाई में प्रयुक्त शब्द सो यानी वह। तो बिलगाऊ माने अलग होना, बिहाई मतलब छोड़कर, तो समाजा माने समाज, और यहाँ प्रयुक्त शब्द न त का मतलब है नहीं तो। जेहिम अर्थात जाएंगे, तो बचन माने वचन, लखन अर्थात लक्ष्मण, मुशुकाने माने मुस्कुराना या हंसना, तो अपमाने माने अपमान, और अपमान का विलोम है मान या सम्मान। छात्रों, अब इस चौपाई को हम समझें तो प्रस्तुत चौपाई में परशुराम जी रोषपूर्ण स्वर में कहते हैं, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, न त यानी नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले ये इस चौपाई में आएगा। बहु धनुहीन तोरी लरी काई, कबहू न असी रिस किन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। प्रस्तुत चौपाई में छात्रों प्रयुक्त शब्द बहु का मतलब है बहुत। तो धनुहिम अर्थात छोटा धनुष, तोरिम यानी तोड़ना, और लरिकाई यानी बचपन।
या लड़कपन, तो कब हूँ माने कभी भी। असी अर्थात ऐसा, तो रीश माने क्रोध, तो एही मतलब यह, तो धनु माने धनुष, ममता माने स्नेह, और ममता का विलोम है निर्ममता। तो को ही माने किस, और हेतु मतलब कारण या प्रयोजन या तात्पर्य, तो सुनी माने सुनना, और ऋषाई अर्थात क्रोध या रोष। तो यहाँ प्रयुक्त शब्द भृगु कुल केतु परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। छात्रों, परशुराम जी का जन्म भृगुकुल या भृगुवंश में हुआ था। वे एक महान ऋषि थे, अतः इसीलिए तो तुलसीदास जी ने परशुराम के लिए यहाँ शब्द प्रयुक्त किया है भृगुकुल केतु, जिसका अर्थ है भृगुवंश की ध्वजारूप। अब इस चौपाई को हम समझें तो प्रस्तुत चौपाई में लक्ष्मण क्रोधित परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि लड़िकाई यानी लड़कपन या बचपन। वे ऋषि से कहते हैं या मुनि से कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी अनेक धनुहिया या छोटे धनुष तोड़ डाले थे, पर हे गोसाई या हे परशुराम जी, तब तो आप कभी इस तरह क्रोधित न हुए थे। यही यानी इस धनुष पर भला इतनी ममता क्यों? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप मुनि परशुराम जी ने क्रोधित या कोपायमान होकर कहा, क्या कहा लक्ष्मण से वह इस दोहे में आएगा। वह दोहा है, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। उपरोक्त दोहे में प्रयुक्त शब्द नृप, छात्रों, नृप का पर्याय है राजा, तो काल का हम यहाँ अर्थ करेंगे मृत्यु, और काल बस माने मृत्यु के वशीभूत होना, तो ही माने तुम्हें, संभार अर्थात संभाल कर या ध्यान रखना, तो धनु ही अर्थात छोटा धनुष, सम मतलब समान, तो त्रिपुरारी शिव जी का एक नाम है, विदित अर्थात जाना हुआ या सुप्रसिद्ध, सकल माने संपूर्ण, और संसार अर्थात जगत या दुनिया। अब इस दोहे को हम समझें तो इस दोहे में क्रोधित परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे नृप बालक, या हे राजा के बालक, या हे राजा के पुत्र, काल या मृत्यु के वश होने से, या यूँ कहें कि मृत्यु निकट होने के कारण ही परशुराम जी के अनुसार लक्ष्मण की बुद्धि मारी गई है, और इसीलिए तो उसे बोलने का होश नहीं रहा। अतः परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि त्रिपुरारी शिव जी का यह धनुष तो सारे संसार में सुप्रसिद्ध है, इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो। परशुराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि शिव धनुष को धनु ही या सामान्य धनुष कहना या मानना अनुचित है। ऐसा तो वही व्यक्ति बोल सकता है जो काल के या मृत्यु के समीप हो, क्योंकि छात्रों प्रसिद्ध पंक्ति है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो परशुराम जी को तो यही लग रहा है कि लक्ष्मण का उनके हाथों विनाश या मृत्यु निश्चित एवं निकट ही है। तभी तो परशुराम जी को यह लग रहा है कि लक्ष्मण अपनी विवेक बुद्धि खोकर शिव धनुष को सामान्य धनुष मानने की गलती कर रहे हैं। हालांकि लक्ष्मण के द्वारा शिव धनुष को धनु ही यानी कि छोटा धनुष या सामान्य धनुष मानना अयोग्य है। छात्रों, उम्मीद है कि यह पूरा पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले पद्यांश की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।